नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया तो वही चीज़ किसी दिन आपके पास लौट आई? कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते थे, जब आपने उसे छोड़ दिया, भूल गए, वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई? क्या ये संयोग था? नहीं, ये यूनिवर्स की भाषा थी। आज हम उसी डिवाइन भाषा को डिकोड करेंगे। क्यों छोड़ने पर चीज़ें लौटती हैं? दोस्तों, जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा चिपक जाते हैं, तो हम दरअसल क्या संदेश यूनिवर्स को भेज रहे होते हैं? क्यों छोड़ने पर चीज़ें वापस आती हैं? चलिए समझते हैं। जब हम किसी चीज़ के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा भागते हैं, जैसे प्यार, सफलता, पैसा या कोई इंसान, तो हम यूनिवर्स को ये संकेत देते हैं कि हमारे अंदर उस चीज़ की कमी है। ये संकेत डर, संदेह और अधूरी ऊर्जा से भरा होता है और यूनिवर्स केवल आपकी भावना, आपकी वाइब्रेशन को सुनता है, ना कि आपके शब्दों को। जब आपकी फ्रिक्वेंसी कमी की होती है, तो यूनिवर्स आपको और कमी देता है। आप उस चीज़ को नहीं पाते, बल्कि और अधिक बेचैनी, उलझन और दूरी का अनुभव करते हैं। जब आप छोड़ देते हैं, तब आप यूनिवर्स को एक अलग संदेश भेजते हैं। अगर ये चीज़ मेरे लिए है, तो ये अपने समय पर लौटेगी, और अगर नहीं, तो उससे बेहतर कुछ आएगा। ऐसा कहकर आप डर से नहीं, बल्कि विश्वास से कंपन कर रहे होते हैं। आप नियंत्रण छोड़कर भरोसे और समर्पण की ऊर्जा में आते हैं, और यही वह अवस्था है जहां यूनिवर्स अपना जादू करता है। होल्डिंग ऑन मतलब जब आप किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, ये डर की वजह से होता है। डर कि कहीं वो खो ना जाए, और ये डर आपकी ऊर्जा को रोकता है। लेटिंग गो छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यूनिवर्स की योजना पर विश्वास करना है। आप ऊर्जा को प्रवाहित होने देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, लेकिन वो दूर जा रहा है। आप उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं, पीछे भागते हैं, वो और दूर होता है। लेकिन अगर आप उसे मन से कहते हैं, अगर हमारा रिश्ता सच्चा है, तो वो लौटेगा, नहीं तो मैं खुले दिल से नए अध्याय के लिए तैयार हूँ, और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो या तो वही व्यक्ति लौटता है, या कोई और रिश्ता आता है जो और बेहतर होता है। लेकिन क्या छोड़ना मतलब हार मान लेना है? नहीं, लेटिंग गो का मतलब डिज़ायर को डिनाय करना नहीं है, बल्कि अटैचमेंट को छोड़ना है। इसका मतलब है, मुझे पता है जो चाहिए वो मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो उससे बेहतर कुछ मिलेगा। वांटिंग बैडली मीन्स जब आप किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा में जलते हैं, तो आप उसमें भावनात्मक रूप से फंस जाते हैं। यही लगाव और डर एक विकृत ऊर्जा बनाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल भेजते हैं। इमेजिन करो कि आपकी मनपसंद चीज़ एक तितली है। अगर आप उसे पकड़ने भागोगे, वो उड़ जाएगी। लेकिन अगर आप शांत होकर फूलों की खुशबू बन जाओ, तो वो तितली खुद आएगी। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो हमारे अंदर और यूनिवर्स के बीच बहती है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, या शायद कभी नहीं मिलेगा,
तो हम डर में जीते हैं और यही डर हमारी ऊर्जा को रोक देता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स हमें देगा, हम योग्य हैं, तब हमारी ऊर्जा खुलती है और यूनिवर्स बिना रुकावट के देने लगता है। अब ज़रा अपने सोचने के ढंग को देखें। क्या आप कमी की सोच में हैं या भरपूरता की? स्कैरिसिटी थिंकिंग, अगर ये नहीं मिला तो सब खत्म। और एविडेंस थिंकिंग, अगर ये नहीं तो कुछ और बेहतर मेरी ओर आ रहा है। और एविडेंस थिंकिंग के लिए आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराने होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। मैं स्वतंत्र हूँ किसी भी परिणाम से। मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूँ। ट्रस्टिंग डीपली मीन्स जब आप गहराई से भरोसा करते हैं तो आपके भीतर शांति आती है। आप यूनिवर्स की लय में आते हैं और वहीं से बदलाव शुरू होता है। जब आप बात करते हैं कुछ ऐसे आसान अभ्यासों की जो आपको लेट गो करने में मदद करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है जर्नलिंग। अपनी इच्छाओं को लिखो और नीचे लिखो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ और यूनिवर्स की योजना पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है और अब तुम ग्रैटिट्यूड में हो। फिर उसे मेंटली रिलीज करो। तीसरा, ब्रीथ वर्क। गहरी सांसें लेकर हर एक्सहेल में रिलीज विजुअलाइज करें। दोस्तों, जब आप खुद को पूरी तरह खोलते हैं और मानते हैं कि आप योग्य हैं, तभी यूनिवर्स वास्तव में देना शुरू करता है। और अंत में याद रखो, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, ये तो सबसे बड़ा विश्वास है। जब तुम अपने भीतर की पकड़ ढीली करते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए खुलने लगती है। लेट गो करो उस बोझ को जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, उन उम्मीदों को जो दर्द देती हैं, उन रिश्तों को जो तुम्हें अपने आप से दूर कर चुके हैं। क्योंकि जब तुम सच में छोड़ते हो तो तुम ब्रह्मांड को कहते हो, अब मैं तैयार हूँ, जो भी मेरे लिए है वही आए। और फिर वहीं से शुरू होता है चमत्कारों का रास्ता। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने लगता है। क्योंकि जो सच्चा है वो लौटकर जरूर आता है और जो तुम्हारा नहीं, उसे थामे रखना बस एक भ्रम है। दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो शायद अभी खुद को थामे बैठा है और जिसे ये जानना ज़रूरी है कि छोड़ना ही रास्ता है और भरोसा ही चमत्कार का द्वार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा सुंदर लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम मिलकर खुद को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।